हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं डोम्सडे मिसाइल के बारे में। ऑल्दो इसके बारे में हम लोगों ने कुछ समय पहले पढ़ा था, आई थिंक 1.5 साल पहले हमने पढ़ा था, जब इस मिसाइल को टेस्ट तो नहीं किया गया था, बट हाँ इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा आई थी, क्योंकि ये जो मिसाइल है काफी सारी कंट्रीज खरीदना चाहती हैं यूएसए से। अब हम बात करने वाले हैं इस मिसाइल के बारे में कि इस मिसाइल के फीचर्स क्या हैं, क्योंकि इसको यूएस के द्वारा टेस्ट किया गया। आप सबको मालूम है कि अभी जो टेंशन्स चल रहे हैं ईरान, इजराइल, यूएई, यूएस, इन सभी टेंशन्स के बीच में काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स को भी टेस्ट कर रही हैं। तो उसी के बीच में आपको नाम सुनने को मिल रहा है किसका, डोम्सडे मिसाइल का। तो आइए जरा इसके बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में इस मिसाइल के फीचर्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ से मालूम होना चाहिए, इसका नाम क्या रखा गया है, डोम्सडे। डोम्सडे का मतलब क्या होता है वो हम जानेंगे, बट एक्चुअल में ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल किसकी है, यूएसए की है। और इस मिसाइल का एक्चुअल जो नाम है, इसका अलग से नाम भी है, ये तो इसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, या आप कह सकते हैं कि इसका निक नेम है। अगर हम इसके एक्चुअल नाम की बात करें तो इसका एक्चुअल नाम है यहाँ पे म्यूनिट-मैन 3। ये आपको इसका एक्चुअल नाम जो है वो देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे ये जो मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, अगर हम इस मिसाइल को देखें तो इस मिसाइल के फीचर्स क्या क्या हैं, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ से ध्यान रखना है इसके बारे में, वो है फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्या आता है कि ये जो मिसाइल है जिसको यहाँ पे अभी टेस्ट किया गया है, तो इसको किसने टेस्ट किया है, टेस्ट किया गया है यूएसए के द्वारा। अब यूएसए ने टेस्ट किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई इसने टारगेट बनाया होगा। तो इसने जो टारगेट बनाया था, टारगेट क्या था, टारगेट था मार्शल आइलैंड। ये जो मार्शल आइलैंड है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये है पैसिफिक ओशियन के अंदर। कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में। ये जो मिसाइल है ना, इसे डोम्सडे बोला जाता है और ये 3 स्टेजेस में काम करती है। कितने स्टेज की है, 3 स्टेज की आपको देखने को मिलेगी, और इसमें सॉलिड फ्यूल आपको देखने को मिलता है। अब ये जो मिसाइल है इसकी कोई पर्टिकुलर रेंज भी होगी। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल है, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाके अटैक कर सकती है। यानी कि अगर हम इसको लॉन्च करते हैं नॉर्थ अमेरिका से, तो ये किसी दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाके हिट कर सकती है। और ये इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि किसी भी शहर को पूरी तरीके से तबाह कर सकती है। सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि बहुत सारे आसपास के जो शहर होंगे उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसीलिए इसको डोम्सडे कहा जाता है। इसके अलावा ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल के कुछ और भी फीचर्स हैं। पहली चीज, इंटरकॉन्टिनेंटल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक कॉन्टिनेंट को ये कवर कर सकता है। इसकी रेंज जो है वो आपकी 13,000 किलोमीटर है। एंड ये बैलिस्टिक मिसाइल है। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि ये पूरा पैराबोला स्ट्रक्चर बना के इस तरीके से जाके हिट करेगी। यहां से इसको लॉन्च किया जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगी, एटमॉस्फेयर में ये अपनी स्पीड को अचीव करेगी। इसकी स्पीड है 20 मैक्स से ज्यादा की आपको इसकी स्पीड देखने को मिलेगी, और नीचे आके ये अपने टारगेट को हिट करती है। तो ये यहाँ पे इसकी खास बात है कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक डोम जैसा शेप डेवलप करती है। तो यहाँ पर क्या है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर्स सुर्खियों में आ रहे हैं। अच्छा, तो ये खतरनाक है तो कितनी खतरनाक है, आप लोगों को ये तो पता होगा 1945 में जब जापान के ऊपर बॉम्ब गिराए गए थे, वो गिराए किसने थे, ऑब्वियस सी बात है यूएसए के द्वारा गिराए गए थे। उसके साइड इफेक्ट्स आपको आज भी सुनने को मिलते हैं। अब ये जो डोम्सडे मिसाइल है ना, इसके इफेक्ट्स इतने ज्यादा खतरनाक है, या आप कह सकते हो 20 से 25 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन वो जो उस टाइम पे बॉम्ब गिराए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा खतरनाक है, और इसको भी हाल ही में टेस्ट किया गया है। इसको लॉन्च किया गया है कहां से, यूएसए से, और यूएसए से लॉन्च करके कहां पे जाके इसका टेस्ट का टारगेट रखा गया, टारगेट इसका रखा गया मार्शल आइलैंड पे। मार्शल आइलैंड कहां पे है, ये आपका पैसिफिक ओशियन पे मिलेगा। तो इसको लॉन्च किया गया कहां से, वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स जो है कैलिफोर्निया के अंदर, यहां से इसको टेस्ट किया गया। तो ये मिसाइल काफी ज्यादा सुर्खियों में आ चुकी है, तो इसका नाम और इसके फीचर्स ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी काफी ज्यादा सुर्खियां ये भी चल रही हैं कि जो ईरान है, ईरान ने न्यूक्लियर वेपन को भी टेस्ट किया है। और इन सभी चीजों के बीच में ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में रशिया जो है वो इंडिया को क्रूड ऑयल भी भेजने वाला है। इसके लिए यूएस के द्वारा वेवर भी दिया गया है इंडिया को कि वो यूएसए से मंगा सकते हैं क्रूड ऑयल भी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें अभी चल रही हैं जो यहाँ सुर्खियों में है, उनको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है इस वॉर की वजह से। तो ये था अपना आज का डोम्सडे मिसाइल के बारे में। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बट बाय द एंड एक क्वेश्चन, क्या इंडिया न्यूक्लियर वेपन कंट्री है?
और अगर इंडिया के पास में न्यूक्लियर वेपन है तो इंडिया ने क्या कभी उसको टेस्ट किया है, और टेस्ट किया है तो कब किया है और कहां पर किया है, कमेंट के नीचे लिख के बताएगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।